महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जो शिंगणापुर के नाम से जाना जाता है। जो शिरडी जाता है और जिन्हें इस जगह के बारे में पता है वे शनि शिंगणापुर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। ये जगह शनिदेव के मंदिर के लिए तो प्रसिद्ध है ही, इसके साथ साथ इसकी एक और खासियत सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ आज भी किसी भी घर में दरवाजे नहीं हैं। हाँ, आप सोचकर दंग रह गए होंगे कि यहाँ चोरी चकारी तो खूब होती होगी, तो इसका जवाब है नहीं। यहाँ चोरी की घटनाएं नहीं होती है, क्योंकि माना जाता है कि जो भी व्यक्ति यहाँ चोरी करेगा उसे स्वयं शनिदेव ही सजा देंगे। यहाँ के लोग अलमारी, लॉकर, सूटकेस आदि भी नहीं रखते हैं। यह अनोखी प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। इस स्थान पर शनि की विशेष कृपा है। शास्त्रों के अनुसार शिंगणापुर में ही शनिदेव का जन्म हुआ था। शनि के जन्म स्थान शिंगणापुर के संबंध में एक और कहानी प्रचलित है। पुरातन काल में एक पंडित शिंगणापुर में पधारे। पंडित जी नेत्रविहीन थे, वो देख नहीं सकते थे। एक रात उनके सपने में भगवान शनिदेव प्रकट हुए और उनसे बोला कि जमीन के अंदर मेरी प्रतिमा है, उसे आप बाहर निकालें। पंडित जी ने कहा कि मैं देख नहीं सकता हूँ और इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा। तब शनिदेव जी ने उनको आंखों की रोशनी लौटा दी। जब वह सुबह उठे तो दृष्टि पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शनिदेव द्वारा बताई जगह पर खुदाई की तो वहां सच में शनि की प्रतिमा मौजूद थी। इसके बाद शनि की प्रतिमा को बाहर निकालकर शनिदेव की मूर्ति की स्थापना की गई। तभी से शिंगणापुर में इसी स्थान पर शनिदेव की स्थापना हो चुकी थी। कहते हैं कि उसी पंडित के वंशजन शिंगणापुर में आज भी शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं और कराते हैं। आइए जानते हैं कि शनिदेव के गुस्से से बचने के क्या क्या उपाय हैं। शनि के अधिदेवता प्रजापति ब्रह्मा और प्रत्याधिदेवता यम है। इनका वर्णन इंद्र नीलामणि के समान है। उनका वाहन गिद्ध है। अस्त्र शस्त्रों की बात की जाए तो उनके हाथों में धनुष बाण और त्रिशूल मौजूद होता है। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी हैं। इनकी पूजा ना भी करो तो इस मंत्र का उच्चारण आपके पापों का नाश करेगा। ओम शम शनीश्वराय नमः। इसका श्रद्धा अनुसार रोज एक निश्चिंत संख्या में जाप करना चाहिए। शनिदेव का व्रत करना चाहते हैं तो शनिवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उनकी विधि पूर्वक पूजा करें। इस दिन शनि मंदिर जाकर इन्हें फूल, तिल का तेल, गुड़ चढ़ाएं। अब शनिवार का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो श्रावण मास के शनिवार से शुरू करना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, हमारे पापों और सभी गलत कर्मों का सूक्ष्म परीक्षण कर दंड देना और दायित्व शनिदेव को दिया गया है। हमें पूजा पाठ, मंत्र, जप और हवन के अलावा अपने कर्मों को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए, जिससे शनिदेव की कुदृष्टि से बचा जा सके। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा के पश्चात उनसे अपने अपराधों एवं जाने अनजाने में हो चुके पाप कर्म के लिए माफी मांगनी चाहिए। हमारे कर्मों के अनुसार ही दंड भी दिए जाते हैं। शनिदेव न्याय करता है। जो व्यक्ति पाप करता है, जब उस व्यक्ति पर शनि की साढ़े साती चढ़ती है तो उसके पापों का सारा हिसाब किताब स्वयं शनिदेव करते हैं। जब आप सबसे छिपकर कोई पाप कर रहे होते हैं तब शनिदेव की नजर आप पर होती है। समय आने पर वह आपको उचित दंड जरूर देंगे। साढ़े साती ही होती है जो धनवान को कंगाल कर देती है। आइए जानते हैं शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं। इस दिन शनि भक्तों को पीपल के जल चढ़ाना चाहिए और पीपल में सूत बांधकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर 7 प्रकार का अनाज भी चढ़ाने की प्रथा है और सरसों का तेल का दीपक जलाया जाता है। और कहा जाता है कि शनि की शांति के लिए नीलम धारण करना भी उचित है। इसी तरह
कांसे की कटोरी में तेल भरकर उसमें अपनी परछाई देखें और ये तेल किसी को दान कर दें। शनिदेव को प्रसन्न करने का बहुत ही अचूक और पुराना उपाय है ये। और उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर शनि महाराज को भोग लगाना चाहिए। शनिदेव का आशीर्वाद लेने के पश्चात आपको वो प्रसाद स्वरूप खिचड़ी में खा लेना चाहिए। इसके अलावा तेल का पराठा बनाकर उस पर कोई मीठा पदार्थ रखकर गाय के बछड़े को खिलाइए। कहते हैं कि ये छोटा सा लेकिन बेहद कारगर उपाय है। और अंतिम में ज्योतिषियों का कहना है कि इस दिन काले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, ये थी शनिदेव के बारे में कुछ रोचक बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।